बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं। आज का बाय सेल क्या रहा वो देखते हैं। रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं और अभी हमने नंबर्स देखे सब इंस्ट्रूमेंट, माफ़ कीजिएगा, पार्टिसिपेंट वाइज, और सेम नंबर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे। आज का जो बाय सेल था इंस्ट्रूमेंट वाइज आपको दिखाई देगा यहाँ पे इस कॉलम में। पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड सो ऑन। एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी टोटल, वो यहाँ आएगी। इस टोटल पोजीशन में ये आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो फोकस करेंगे आज के बाय सेल पे। 15,000 लॉट्स का बाय हुआ, टोटल हो गया पोजीशन इनका 63,000 जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल तक के लिए। 237 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग करी डीआईएस ने, जिसके चलते काफ़ी दबा रहा बाज़ार और उस पर लेकिन फिर असर कुछ आया नहीं। 25,000 लॉट्स ओवरऑल इनके नेट सेल में हैं। एफआईज के 13,000 लॉट्स की सेलिंग आई, उनके टोटल 20,000 लॉट्स सेल में आ गए। 1,300 लॉट्स की सेलिंग प्रोज करके गए हैं, उनके टोटल 17,000 लॉट्स शॉर्ट में है। सबसे इंटरेस्टिंग डेटा मुझे दिख रहा है इंडेक्स कॉल और पुट का। इंडेक्स कॉल में अपेरेंटली तो 4,000 लॉट्स रिटेलर सेल करके गए हैं और 1,74,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में। 31,000 लॉट्स एफआईज बाय करके गए, उनकी टोटल कॉल लॉन्ग हो गई है इंडेक्स में 1,36,000 के करीब। 27,000 लॉट्स की कॉल की राइटिंग करी है प्रोज ने, उनके ओवरऑल 3,10,000 लॉट्स सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, 2,22,000 लॉट्स की बाइंग करी है पुट के अंदर, तो 3,23,000 पुट सेल में है ओवरऑल। और डीआईएस का देखें तो 27,000 लॉट्स का पुट बाय डीआईएस का आया है, 1,47,000 लॉट पुट लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 22,000 लॉट्स वो सेल करके गए हैं, 3,35,000 लॉट्स उनके पुट लॉन्ग में है। प्रोज 2,28,000 लॉट पुट सेल करके गए और अब वो नेट बेसिस पे 1,60,000 पुट सेल में आ गए। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है कि 4,000 लॉट्स वहाँ पे बाय किए हैं एफआईज ने और 26,000 लॉट्स उनके अभी शॉर्ट रह गए। स्टॉक कॉल का डेटा देखें अगर तो वहाँ पे भी घंटी बजी पड़ी है और बिल्कुल इसी तरह, और 1 लाख लॉट की वहाँ पे सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। ये मोस्टली, अब मैं आप लोग को बताता ही हूँ कि जब भी एक्सपायरी के आखिरी 2-3 दिन रह जाते हैं तो जो ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर लगातार वो जो भी 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे रिटेलर को मिलते हैं वो बेच करके निकलते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स में इसलिए वहाँ पे मोस्टली अनवाइंडिंग देखने को लगातार मिलती रहती है। तो चलिए अब चलते हैं हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, तो डीआईएस 386 करोड़ का बाय करके गए हैं और एफआईज की सेलिंग जो है वो थोड़ी ड्राई हो गई है, यानी कल कम हुई थी, 700 ऑड करोड़ के आसपास रह गई थी, अब आज वो उसकी भी आधी रह गई है। तो थोड़ा सा ये एक पॉजिटिव साइन है। होपफुली वो जल्दी ही बाइंग में आए कैश में, तो मार्केट हमारा और बढ़िया फिर आगे को निकलेगा। अब देखते हैं, मार्केट ने आज अच्छा खासा डीप एक डिप दिया और जो लेवल्स मैंने बताए हुए थे 44,400 और 19,600 एक बार निकला जब बाजार इनके नीचे, तो अच्छा खासा डिप गया। आई होप सब लोगों को बेनिफिट मिला होगा। हालांकि इसके ऊपर के लेवल से भी मैंने बता रखा था कि इन लेवल से अगर नीचे गिरता है तो भी हम सेलिंग ही करेंगे। सो आई होप आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। और मैसेज मैंने वहाँ पे ज़रूर डाल दिया था साथ में, जब एक अच्छा खासा डिप आ चुका था, कि प्रॉफिट में अगर है, ट्रेड कंटिन्यू है तो ट्रेल ज़रूर करें या फिर बुक करते रहें साथ के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा था कि बाज़ार में रिकवरी आने का बिल्कुल चांस बन रहा था। डेटा में इस तरह की डेवलपमेंट हो रही थी, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी फंसा रह जाए या पोजीशन ओपन करके बैठा रह जाए। तो दैट्स वाई मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था मैसेज। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनमें मेरे पास लाइव बेसिस पे सिर्फ वो टेलीग्राम चैनल ही है कि मैं आप लोगों को शेयर कर सकूँ, वहाँ पे मैं स्टॉक्स भी शेयर करता हूँ। आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करो, वो फ्री टेलीग्राम चैनल है और लिमिटेड मैसेज आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी नहीं होते, बट आपके आई होप काम आएंगे। और चलिए वापस आते हैं। तो एक अच्छी क्लोजिंग दी ओवरऑल बाज़ार ने,
19,716 700 के ऊपर क्लोज होना आ, कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आज हो जाएगी, लेकिन बाज़ार ने, बुल्स ने जो है अपना दम ऐसा दिखाया कि लिटरली जिसे कहते हैं कि मज़ा आ गया। और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स भी हैं। सो मेरे लिए तो बिल्कुल क्लियर है, 19,700 के ऊपर मैं बाइंग ही करूँगा। इनफैक्ट 600 से मुझे कोई बाउंस मिलेगा तो भी मैं बाइंग ही करूँगा। मेरा पहला टारगेट है 19,800। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आगे के भी और टारगेट जो है ओपन हो जाएंगे। और मेन जो सपोर्ट है, देखिए 600 से मैं क्यों बोल रहा हूँ बाय करना, क्योंकि आज पुट सेल करके गए प्रोस। अब 19,600 के ऊपर उनको ये लेवल वो ज़रूर प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि परसों के लिए भी ये लेवल बड़ा क्रूशियल था, यहीं से बाउंस आया था। आज थोड़ा और नीचे तक गया, वहाँ से बाउंस लिया बाज़ार ने, तो एक यहाँ पे ज़रूर एक सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। हालांकि शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर सिर्फ 19,600 के नीचे ही प्रेफर करूँगा, और क्वांटिटी बढ़ाऊँगा कब, जब आज का लो ब्रेक होगा और उसके नीचे एटलीस्ट 5 मिनट बाज़ार सस्टेन करेगा, तो वहाँ पे मैं फिर क्वांटिटी अपनी शॉर्ट साइड पे बढ़ाऊँगा। तब तक अगर मैंने कोई प्राइस एक्शन मुझे क्लियर दिखा भी और मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया भी, तो मेरी क्वांटिटी कम रहने वाली है, क्योंकि इस समय ऐसे लग रहा है कि बाज़ार जो है बहाने ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मैं बाउंस करूं। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में भी अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स हैं, आप देख सकते हो, और पुट्स जबकि उसके मुकाबले नहीं है। सो 26 अक्टूबर भी देख लेते हैं, वहाँ पे भी कॉल दिख रही है ठीक ठाक, कोई बुरा नंबर नहीं है इन द मनी में। यानी देखिए कुछ ना कुछ तो पोजीशन बनी, हालांकि देखिए पुट भी आ रही है थोड़ी सी यहाँ पे, लेकिन क्लियरली इन द मनी कॉल्स का पलड़ा इन द मनी पुट के मुकाबले ज़्यादा भारी दिख रहा है मुझे फ़िलहाल। और इनफैक्ट इन द मनी पुट्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है। अब कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, वहाँ पे भी अच्छा खासा हमने नीचे का डिप देखा और वापस 44,400 भी क्लेम किया, और बेस्ट पार्ट ये हुआ कि 500 भी क्लेम किया। ये दोनों ही एक अच्छे सपोर्ट थे, और आने वाले दिनों में भी ये सपोर्ट कंटिन्यू रहनी चाहिए। और आज का लेवल जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, आज का जो लो है। और देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया गेम हुआ है, इन द मनी कॉल्स की लाइन लगी पड़ी है। तो यानी कहीं पे भी हम लोग 44,600 के ऊपर कहीं पे भी दिखाई दे, प्राइस एक्शन निकलता है ऊपर, तो हमें लॉन्ग का ही ट्रेड लेना है। इनफैक्ट 44,500 या 400 से कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी मैं बाइंग का ही ट्रेड देखने की कोशिश करूँगा। देखिए इन द मनी पुट्स आज कितनी बड़ी क्वांटिटी में आप देख सकते हो, ये यहाँ से स्मार्ट मनी प्रॉफिट बुक करके गई है। जो पुट इतनी बड़ी बड़ी वो होल्ड कर रहे थे और आज रिटेलर्स ने बाय करी है वापस 2 लाख प्लस, तो वो यही पुट्स है मैक्सिमम। आप देख सकते हो कि ये कंफर्मेशन दे रहा है हमें डबल, कि एक तरफ इन द मनी कॉल्स में शिफ्ट हो गए वो, और इन द मनी पुट्स जितनी थी वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया साफ, और इधर का पैसा उधर डाल दिया। तो 44,500 से, हालांकि देखिए ओवरऑल बहुत बड़ा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन राइटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे भी नहीं था, तो ये एक नेगेटिव भी है। तो हर चीज़ को बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि हर तरफ हरा हरा नहीं होता, कैवियट्स भी होते। तो यहाँ पे इसका मतलब हो सकता है कि वर्ल्ड मार्केट की वजह से थोड़ा बहुत एक आधा डिप कल फिर आए, कल फिर हो सकता है रिटेलर्स को दोबारा उनकी जो पुट्स हैं उसके अंदर फ्राई करके, डीप फ्राई करके, फिर निकाल करके गार्निश करें अच्छे से, तो वो पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। तो इसलिए थोड़ा संभल करके हम चलेंगे, लेकिन बाउंस मिलेगा कोई और उसके बाद प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखेगा इन दोनों लेवल्स में से कहीं से भी, तो मैं वहाँ पे बाइंग के लिए रेडी हूँ। बैंक निफ्टी में मैं स्ट्रिक्टली 44,400 के नीचे निकलेगा तभी सेल करूँगा, उसके नीचे पहले मैं सेल का प्लान ही नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ा क्लियर है इन द मनी कॉल्स इतनी सारी हैं, और आज जो कॉल्स का डेटा है वो जैसा अभी बाहर दिख रहा था वैसा नहीं है, उसमें कुछ डेप्थ है जो कि मैं कंक्लूजन में अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और क्वांटिटी कब बढ़ाऊंगा शॉर्ट में, जब आज का लो टूटेगा। बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना, आज का जो लो था जब वो अगर टूटा, वही 5 मिनट वाला सेम रूल रखेंगे, और वो 5 मिनट की कैंडल का वापस से मान लीजिए आज का कुछ भी लेवल था, ये लेवल था आज का लो, अब बाज़ार आया, बाज़ार ऊपर से आज गिरता हुआ, माफ़ कीजिएगा, कल अगर इसके नीचे निकलता है और एक 5 मिनट की कैंडल फॉर्म करता है, तो उस 5 मिनट की कैंडल का जो लो बनता है ना,
उसको मार्केट ज़रूर रिस्पेक्ट करेगी। वो लो वापस से ब्रेक होता है तो वहाँ पे पोजीशन लेनी बनती है, क्योंकि कई बार क्या होता है एसएल हंटिंग करके वो यहाँ पे एक बनाया और यहीं से फिर वापस निकल गया। क्या होगा, उसको भी पता है ऑपरेटर को कि यहाँ सबके स्टॉप लॉसेस लगे हुए, स्टॉप लॉस हंट किया, निकल गया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होने का वेट करेंगे, वहाँ पे हम एंट्री लेंगे, फिर वहाँ पे डेफिनेटली क्वांटिटी भी हमारी बड़ी होगी और स्टॉप लॉस क्या होगा, इस 5 मिनट की कैंडल का जो हाई है वो हाई हमारा जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि आज का लो टूटना चाहिए कल, अनलेस कि कोई गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ आ जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो, आज का लो टूटना नहीं चाहिए। एटलीस्ट डेटा नहीं इंडिकेट कर रहा। देखिए इन द मनी कॉल्स आगे के वीक में भी दिख रही है और पुट की साइड बिल्कुल खाली घनघोर सन्नाटा दिखाई दे रहा है हमें। 26 अक्टूबर में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए आप चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है 3 अक्टूबर को 19772। इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी हैं, अच्छी खासी है। तो 19,800 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं और 700 से कोई बाउंस मिले तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे। देखिए अच्छी खासी यहाँ पे पुट राइटिंग है, यहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे। इसके नीचे निकलेगा, अगर 700 के नीचे निकलेगा तभी हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे फिन निफ्टी में। क्वांटिटी रहेगी कम और आज का जो लो ब्रेक है वो ब्रेक होगा, वही 5 मिनट वाला रूल, तब बढ़ाएंगे क्वांटिटी शॉर्ट में। आई होप आप सब लोगों को स्ट्रेटेजी आराम से सिंपल तरीके से, जिसे कहते हैं लूसिड मैनर में, समझ में आ रही होगी। देखिए 9200 के आसपास हुई है क्लोजिंग, इसकी एक्सपायरी है 29 की यानी परसों की, मिड कैप निफ्टी, और इसमें भी इन द मनी कॉल्स हैं, यानी हर जगह पे पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई। 9200 के ऊपर सिंपली मैं लॉन्ग करूँगा, 9100 से मुझे कोई बाउंस दिखेगा तो मैं वहाँ पे बाइंग करूँगा। इनफैक्ट हाँ जी बिल्कुल 9100 पे ये दिख रहा है, यहाँ से मुझे कोई बाउंस दिखेगा तो मैं बाइंग भी करूँगा। यहाँ पे शॉर्ट कहाँ करूँगा, मैं शॉर्ट स्ट्रिक्टली 9100 के नीचे निकलेगा तभी करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा, और 50-50 पॉइंट के इसके अंदर टारगेट रहेंगे। तो चलिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स अभी आपको बताने वाला हूँ। डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस वीडियो में नीचे क्लिक करेंगे, मोर, आप अभी देख रहे हो इसको लैंडस्केप मोड में कि पूरी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको अगर मोबाइल पे देख रहे हैं इसको आप फिर हॉरिजॉन्टल मोड में ओपन करके देखें तो वहाँ पे आपको पोर्ट्रेट जिसे बोलते हैं, तो आपको वहाँ पे दिखाई दे देगा नीचे एक मोर का बटन, वहाँ पे आप उसको एक्सपेंड करेंगे, क्लिक करेंगे मोर को, तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा टेक्स्ट दिखेगा, सबसे ऊपर इसी टेलीग्राम का लिंक है। अगर उस लिंक से आपको चैनल नहीं लोकेट हो पा रहा है तो ये कीवर्ड्स आपने वहाँ पे टाइप करने हैं, टेलीग्राम में जाना है और ये वर्ड्स आपने वहाँ पे टाइप करके सर्च करना है, चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। आपको वहाँ पे 7900 कुछ सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है वही जेन्युइन चैनल है। बहुत सारे फेक चैनल भी आ रखे हैं जिन्होंने मेरे नाम से ही खोल रखे हैं, बट मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कई सौयों बार उनको रिपोर्ट कर दिया, लेकिन वो टेलीग्राम ध्यान ही नहीं देता है, या उनके पास ऐसे रिपोर्ट्स डेली आते हैं तो कोई कुछ उनके ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं है। सो ये एक आप वहाँ पे मेरा चैनल इस तरीके से सर्च कर सकते हो। और जिन लोगों ने वेबिनार ये के लिए एनरोल कर लिया है उनको लाइव एनालिसिस डेली बेसिस पे मिल रहा है। आज भी कुछ 8 से 10 ट्रेड्स हम लोगों ने शेयर किए थे जो मैंने लिए थे, और विद ग्रेस ऑफ गॉड एक भी ट्रेड के अंदर ऐसा लेट नहीं हुआ, सारे के सारे ट्रेड्स हमारे प्रॉफिटेबल थे। सो आप लोग चाहें तो मेरी टीम को कांटेक्ट करके 2-3 दिन के जो पिछले थे ट्रेड्स उनको आप मंगा भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फ्रेश शॉर्ट बने हैं, 20,000 लॉट्स की सेलिंग आई है, तो यहाँ पे तो क्लियरली नेगेटिव है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कहाँ है, सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से वो समझते होंगे कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस के अंदर मेन गेम होता है, क्योंकि वॉल्यूम सबसे बड़ा यहीं पे होता है। तो आप देखिए ज़रा कॉल के अंदर क्या हुआ है। कॉल के अंदर बाइंग हुई है एफआईज की और कम क्वांटिटी के अंदर सेलिंग है।
कहीं ना कहीं जो इन द मनी वाली कॉल्स है वो मोस्टली एफआईज के द्वारा बाई की गई है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो है ये हेजिंग के पर्पज से सेलिंग की गई है कि जस्ट इन केस डाउ जोन्स गिरता है, जो कि अभी भी गिरा हुआ था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो शायद 170 पॉइंट्स के आसपास गिरा हुआ था। और एक क्रूशियल सपोर्ट है डाउ जोन्स की 33,600, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और अभी उसके अच्छे खासे नीचे चल रहा है। सो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर गेट और ओपन हो जाएगा कम से कम 500-700 पॉइंट्स और नीचे के लिए डाउ जोन्स के लिए। और कल डाउ जोन्स का कुछ शायद जीडीपी का भी यूएस का जीडीपी का भी डेटा आना है, तो उसका भी शायद कुछ इम्पैक्ट आएगा। वहाँ रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है और रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा ही आता है वहाँ से। चलिए वो एक अलग चीज़ है। सो यहाँ पे जो कॉल्स दिख रही हैं दोस्तों, इन द मनी कॉल्स, एज अ जनरल रूल जो मेरा एनालिसिस रहा है कि स्मार्ट मनी हमेशा इन द मनी कॉल्स कैरी करके जाती है मोस्टली। तो उनकी पोजीशन इसका मतलब इन द मनी में है और उन्होंने हेजिंग के पर्पज़ से ये बाई की हुई है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो पुट का डेटा दिखाई दे रहा है, आप पुट के डेटा में देखिए उनकी सेलिंग ज़्यादा है और ये कहीं ना कहीं उनकी जो बाइंग है ये उसके अगेंस्ट हेज है। तो ये जो सपोर्ट्स बनी हुई है दोनों तरफ, ख़ास तौर से मुझे निफ्टी के अंदर ज़्यादा दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ एक अलग सी दिख रही थी, जबकि इन द मनी कॉल्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, बट पुट राइटिंग ऐसा लग रहा है कि वो निफ्टी के अंदर ज़्यादा करके गए हैं। तो ये एक यूनिक सा दिख रहा था, यानी दोनों जगह पे इनको अपनी अपनी हिसाब से इन्होंने पोजीशंस बनाई हैं। तो ये एक, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी बात है कि प्रोज की आप कॉल राइटिंग देखो, ठीक ठाक कॉल राइटिंग है, कोई कम नहीं है, लेकिन उसके कंपैरिजन में पुट राइटिंग देखो तो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा करी है इन्होंने। ये मोस्टली इसमें इसके अगेंस्ट हेजिंग की पोजीशन है। तो यानी प्रोज के तो पत्ते बिल्कुल खुले हुए हैं एकदम सामने कि वो लोग तो क्लियरली बुलिश ही है। और जो एफआईज की पोजीशन हमने चेक करी उससे हमें पता लग गया कि वो मोस्टली कॉल बाय करके गए और प्रोज मोस्टली पुट सेल करके गए। तो ये ज़्यादा क्लैरिटी से आपको गेम यहाँ पे समझ में आ रही होगी। और फिर रही सही कोई कसर थी तो वो इस बात से पूरी होती है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है स्टॉक फ्यूचर्स में। रोज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता था नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस ही गया है, तो विच इज़ अ न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव साइन। और स्टॉक ऑप्शंस भी रिटेलर्स की काफ़ी हल्की हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि डेटा के अंदर आज अगर मैं कल से कंपेयर करूँ तो कम से कम 70% मुझे डेटा जो है बुलिश लगता है, 65 to 70%। 30-35% जो है बियरिशनेस है डेटा के अंदर, क्योंकि ओवरऑल टोटलिटी के अंदर तो अभी भी इनकी बियरिश पोजीशंस तो है ही। तो आज का लेकिन इंक्रीमेंटल डेटा जो आज का बना वो एक अच्छा डेटा बना है, तो मार्केट को एटलीस्ट मॉर्निंग में एक अपसाइड का मोमेंटम मिलना चाहिए। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है हमारे को देखने को मिल जाए। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट एंड ऑल, तो बाउंस पे मैं रेडी रहूँगा बाइंग करने के लिए, क्योंकि स्मार्ट मनी ज़रूर अपनी इस पोजीशन को वो करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बाइंग करेगी, पुश करेगी। अगर नहीं करती है तो लेवल्स हमारे क्लियर हैं कि कहाँ पे हमें एग्जिट करना है और कहाँ पे हमें शॉर्ट करना है और कहाँ पे हमें ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट करना है। सो आई होप आप लोगों ने वो सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज कम से कम 200 लोग आज सब्सक्राइब करेंगे एक्स्ट्रा इस वीडियो के बाद। देखते हैं कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका कल का दिन जाएगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।